यूनिट 1 फिजिक्स में 1, 2, 3 अध्याय, अध्याय 1 चल रहा है, स्थिर विद्युत नाम है उसका और 8वां वीडियो है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक नई भौतिक राशि विद्युत फ्लक्स, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्या सूत्र है, क्या परिभाषा है, अभी बताएंगे। ठीक है, चलो उसके पहले जैसे कोई एक धन आवेशित वस्तु है, यह धन आवेशित वस्तु की विशेषता है कि अगर इसके कोई आसपास ऋण आवेश आ जाए तो वो आकर्षित कर लेती है और धन आवेशित आ जाए तो फेंक देती है, लेकिन इसके आसपास। ठीक है, आसपास, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ठीक है, उस क्षेत्र के बारे में बताया था, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का बताया था, एक समान विद्युत क्षेत्र और एक असमान विद्युत क्षेत्र। अभी अपन एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा बनता है, जिन्हें पुराना नहीं देख रखा है वो केवल ध्यान रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र ये हो गया इस प्रकार का। इसकी बल रेखाएं, बल रेखा एक विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका है, बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा। ठीक है, सही में विद्युत बल रेखा नहीं है तो काल्पनिक चीज़ होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका होता है कि दिशा इधर जा रही है। ठीक है, चलो ये है, ये एक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। इस विद्युत क्षेत्र में अगर अपन सोचें कि एक छोटा सा पृष्ठ रखा हुआ है, पृष्ठ मतलब एक अपन इमेज कर लिया कि एक छोटा सा कोई टुकड़ा है किसी वस्तु का, बोले उस पर कितना विद्युत क्षेत्र असर करेगा, उसको बतलाने के लिए विद्युत फ्लक्स नई भौतिक राशि बनी। किसी पृष्ठ पर कितना असर करेगा विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ बड़ा होगा तो ज़्यादा असर करेगा, छोटा होगा तो कम असर करेगा। ठीक, वो उन्होंने बोला है कि ये जो बल रेखा जितनी ज़्यादा इससे गुजरेगी उतना ज़्यादा इस पर असर करेगा विद्युत क्षेत्र। 100% अगर बड़ा होगा ये तो ज़्यादा बल रेखा गुजरेगी, छोटा होगा तो कम बल रेखा गुजरेगी। ठीक है, और एक काम होता है, ठीक है, ये रखा कैसे है उस पर भी असर करता है। कैसे, क्या मतलब, अभी ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, ये आर पार जा रही है इससे। ठीक, इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ की बात करें इसकी कि यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो यही पृष्ठ अगर ऐसा रखा हो तो ऐसा, तो इस पृष्ठ से तो एक भी बल रेखा नहीं जा रही, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इस पर असर नहीं कर रहा है इसके अनुसार तो। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा बल रेखा जा रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा असर करेगा, इस पर कम, आकार उतना ही बड़ा मान लो। ठीक है, अगर इसको अपन एक और कंडीशन में रख दें कि थोड़ा सा इसको तिरछा रख देते, ऐसा, सॉरी, अगर इसको अपन थोड़ा सा तिरछा रख देते हैं, इस प्रकार रख देते, ठीक, तो इस प्रकार रखने पर बल रेखा कम हो जाएगी। अरे इस प्रकार रखोगे तो ज़्यादा, थोड़ा सा तिरछा करोगे तो थोड़ी बहुत इधर उधर से निकल जाएगी। कुल मिलाकर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र काम करेगा वो 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। एक, पृष्ठ कितना बड़ा है, दूसरा ये विद्युत क्षेत्र कितना ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर हो तो ज़्यादा असर करेगा, तीसरा कि वो आपने रखा कैसे, वो क्षेत्र लिया कैसे, ऐसा लिया है कि थोड़ा तिरछा लिया है। इस हिसाब से उन्होंने बोला कि यार विद्युत फ्लक्स जो है, फाई जो है, वो 3 बातों पर निर्भर करेगा। अभी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, 3 बातों पर। एक क्षेत्रफल पर, सॉरी, एक तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, एक क्षेत्रफल पर, यहाँ क्षेत्रफल एस लेते हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक और थीटा पर। थीटा मतलब क्या कि कितने एंगल पे रखा है, 90 का, 0 का, किस एंगल पे रखा है उस पर। 3 बातों पर निर्भर करता है। इसलिए इस विद्युत फ्लक्स का सूत्र बना है ई एस डॉट। पहले समझा दूँ ये चीज़ में, ई विद्युत क्षेत्र है, एस क्षेत्रफल है, दोनों सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। बेटा बताओ यहाँ पर, ठीक है, सदिश राशि है और इसका डॉट गुणा है। तो किसी ने 11वीं में अगर सदिश पढ़ा हो तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ऐसा होता है। ठीक, तो एक ये सूत्र याद करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा, इसको अगर सूत्र लगाएं ये वाला तो हो जाएगा ई एस कॉस थीटा।
ये सदिश के रूप में, हालांकि ये तो अदिश राशि लेकिन सदिश के रूप में, और जब इसका सूत्र लगाते हो तो आता है ये ई एस कॉस थीटा। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, ठीक है। चलो सूत्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस समय इस कंडीशन में ज़्यादा इस पर असर करेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स? इस समय तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और इस समय इससे थोड़े से कम, इससे तो ज़्यादा ही सी। अपन इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र। अगर पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है तो बहुत सारी बल रेखा निकलेगी। पृष्ठ अगर ऐसा रखा हुआ है तो इससे तो कोई बल रेखा निकलेगी ही नहीं। और पृष्ठ अगर थोड़ा सा तिरछा रखा है तो कम मात्रा में, इसकी तुलना में कम मात्रा में, ठीक। चलो ये तो हमने समझाया कि विद्युत फ्लक्स होता है क्या है और क्या करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। परिभाषा इसी से बोली उन्होंने, क्या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये बताया उन्होंने, बोले यार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, अपन इससे फ्लक्स निकालने की सोच रहे हैं, ठीक है, इससे फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो बोले विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत दिशा में, अभिलंबत मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभिलंबत दिशा में जितनी भी बल रेखा गुजरेगी उनकी संख्याओं को नाम दिया विद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा इस प्रकार की है कि यार अपन इसको गिन तो सकते ही नहीं, बोला कि यार कुल बल रेखाओं की संख्या, तो उन्हें ये सूत्र लगाते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र 5 का है, क्षेत्रफल अपन ने 4 ले लिया, थीटा 90 डिग्री रख लिया, तो मान रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन परिभाषा कहती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत दिशा में, अभिलंबत दिशा मतलब अभिलंबत दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को नाम दिया विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई इक्वल टू ई एस, अगर ये सदिश वाला काम रखा जाए तो, ठीक है। इसका सूत्र लगाएंगे तो ई एस कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। एस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, वो। थीटा क्या है, अब विशेष देखना थीटा क्या है, ठीक है। चलो थीटा क्या है बता दो आपको। मैंने बताया कि क्षेत्रफल सदिश राशि और सही में क्षेत्रफल सदिश राशि है। जैसे मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि क्षेत्रफल किसका, दिशा। अगर इसका क्षेत्रफल बताऊंगा तो अलग होता है, इसका अलग क्षेत्रफल, अरे इसका अलग क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सदिश राशि है, उसकी दिशा बताना पड़ती है, और इसकी दिशा होती है ये। इसको बोलते हैं पृष्ठ सदिश। पृष्ठ सदिश मतलब क्या, जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं उस पर एक अभिलंब डालो, लंबवत रेखा डालो, उसको बोलते हैं पृष्ठ सदिश। क्या बोलते हैं, पृष्ठ सदिश, ठीक। तो यहां जो बोल रहा है थीटा, वो क्या बोल रहा है, वो थीटा बोलता है ये विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ की लंब डालो, अरे ये इसको नाम देते हैं डीएस या एस, ठीक है। अगर बड़ा पृष्ठ तो एस, छोटा पृष्ठ तो डीएस ले लेते हैं, ठीक है। एस, ठीक है, एस, ये एस, ये जो है ये विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम है थीटा। यहाँ देखो थीटा 0 है, क्यों 0 है, अरे समांतर है, आप यहाँ लोगे तो भी कहीं पर भी लोगे तो ये 0 है। अगर यहाँ की बात करें तो ई, तो ये वाला है, इसके अभिलंब क्या है, ये रे, अरे ये रे अभिलंब मतलब पृष्ठ सदिश, ठीक, पृष्ठ सदिश। तो इनके बीच का कोण अभी कितना है, 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री। और यहाँ पर ई ये है, इसका पृष्ठ, अरे पृष्ठ मतलब ये का लंब ये, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ भी डिसाइड नहीं है, तो यहाँ थीटा ले लो, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, ठीक है। ये तो इधर का तो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 3 बातों पर, क्षेत्रफल पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, और कोण, कितने कोण पर रखा हुआ है, किस प्रकार रखा हुआ है, उस पर विद्युत फ्लक्स काम करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसका एसआई मात्रक देना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इसका एसआई मात्रक भी लिखो। तो एसआई मात्रक थोड़ा सा देखते हैं। फाई बराबर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी को पहले सूत्र मालूम है, बनाना बता रहा हूँ तो याद करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी को सूत्र मालूम है तो बल बट्टे आवेश, अरे परिभाषा में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, किसी का पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन एक नॉर्मल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो ठीक है, चलो जो कोण होता है यहाँ पर कोण वाली चीज़, इसका मात्रक नहीं लेते हैं, ठीक।
कोण, कभी देखना कोण विमाहीन राशि है, ठीक है। और अभी इसका मात्रक नहीं यहाँ पर, ठीक है, वो रेडियन अलग होता है, ठीक है। चलो, और इस सूत्र से भी देख सकते हो आप तो इसका मात्रक, बल का मात्रक किसी को आइडिया, हाँ न्यूटन, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, और बट्टे में आवेश का कूलाम, ये याद रखना पड़ेगा, आवेश का कूलाम बल का होता ही है। तो ये पूरा मात्रा हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, 2 बार है ना, प्रति, बटे में तो प्रति कूलाम। सीजीएस मात्रक की बात करें तो डाइन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसका स्थित कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे प्रति स्थित कूलाम, ठीक। ये मात्रक है, ये मात्रक बनाना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें एक बात और पूछते हैं कि इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो अभी मैं समझा चुका हूँ, फिर भी सोचो, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक। इस विद्युत क्षेत्र में अगर पृष्ठ को ऐसा रख दिया जाए, ऐसा मतलब पृष्ठ को लंबवत रख दिया जाए, तो ज़्यादा बल रेखा गुजरेगी इससे, ये इस कंडीशन में, मतलब इस समय इससे विद्युत फ्लक्स सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा। और अगर इसको ऐसा रख दिया जाए तो सबसे कम, सही है क्या, ऐसा रखने पर सबसे ज़्यादा और ऐसा रखने पर सबसे कम। तो अधिकतम मान कब होगा, जब पृष्ठ को क्या रखोगे आप, लंबवत, अरे टकराएंगे ना। और जब ऐसा रखोगे तो इससे एक भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, इसका मतलब इस समय फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0, और इस समय अधिकतम होना चाहिए, ठीक। और इस समय इन दोनों के बीच का होगा, ठीक। चलो, तो ये 2 कंडीशन देखते हैं अपन, ठीक है, ये 2 कंडीशन देखते हैं, वो यहाँ से देखते हैं अपन। फाई बराबर ES cos थीटा, ठीक। चलो, इस कंडीशन की बात करते हैं, मतलब केस 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यहाँ 0 भी है, ध्यान हो, ये 0 डिग्री है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये लंबवत है, मैंने पहले बताया हुआ लंबवत तो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ये लंबवत है, ये लंबवत है, लेकिन जो थीटा जो बनता है वो इससे बनता है बेटा। अरे ई और इसके बीच का कोण, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होता है। पृष्ठ लंबवत है, लेकिन अभिलंब जो है इसकी जो सदिश है, ये वाला, ये इसके साथ के कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री, इसके साथ बेटा ई के साथ। तो यहाँ पर थीटा 0 है, और इसकी बात करें तो थीटा 90 डिग्री, और ये समांतर रखा है, ये समांतर रखा है क्षेत्र के, फिर भी थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि अपन अभिलंब से बनाते ना, अरे सदिश से बनाते ना, सदिश से, ठीक। तो इनके बीच का 90 डिग्री। चलो, अपन बोल रहे हैं इस समय ज़्यादा मान आना चाहिए, और 100% प्रैक्टिकली ज़्यादा ही दिख रहा है, और इसमें कम आना चाहिए, ठीक है, कम मतलब 0 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ये सही कहता है क्या, ये 0 वाला, तो देखो फाई = ES cos 0 डिग्री, ES cos 0 का मान होता है 1, अरे होता है, देखना उसमें त्रिकोणमिति में होता है, ES, ये अधिकतम, अधिकतम मतलब 0 नहीं आया, अधिकतम मतलब जितना ताकतवर विद्युत क्षेत्र होगा वो, और जितना बड़ा पृष्ठ होगा उसका गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक। इसका देखते हैं, फाई बराबर ES cos, थीटा की जगह 90 डिग्री, ES cos 90 0 होता है cos 0, ठीक है, 90 0, फाई बराबर 0 गुणा करोगे तो 0, ये कंडीशन, मतलब इस समय विद्युत फ्लक्स बिल्कुल शून्य होता है, ये गणितीय विधि भी यही बताती है। और इस समय दिक्कत तो ये भी है, और ये तो प्रैक्टिकल कर करके ही तो ये सूत्र बनाते हैं ये, और सूत्र भी 100% होना चाहिए, करके भी देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने को क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है वो बताने के लिए विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स अगर पृष्ठ ऐसा लंबवत रखा हो तो ज़्यादा मिलता है, विद्युत फ्लक्स अगर पृष्ठ अगर समांतर रखा हो तो कम मिलता है, और अगर एंगल बना के रखते हो तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, कुछ एंगल बना के, ठीक है। और उसका सूत्र क्या है, सूत्र याद करो, ES मतलब दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उस पर प्रभाव पड़ता है इसका, लेकिन एंगल पर ही पड़ता है, इसलिए डॉट लगाकर अपन ये सूत्र बना लिया। अगर पृष्ठ अपन छोटा लेंगे तो प्रायः अपन पृष्ठ को छोटा ही लेंगे, तो पृष्ठ अगर छोटा लेते हो तो प्रायः अपन यहाँ पर DS लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। अपन क्योंकि प्रायः पृष्ठ को छोटा ही लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए S लगाएंगे, बड़ा पृष्ठ होगा, ठीक है। चलो, DS 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 DS, ठीक। चलो, अब इसको मैं पूरा मिटार के वापस बता रहा हूँ, परिभाषा भी याद करवा रहा हूँ, बहुत IMP है, और ये अगला गॉस प्रमेय के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे जो गॉस प्रमेय आएगी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलो बेटा,
विद्युत फ्लक्स, पहले परिभाषा पढ़ा रहा हूँ, पूरा वापस से एक बार समझा रहा हूँ, फिर परिभाषा अपन याद करवाएंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड वाला चित्र है जिसमें कुछ एंगल शो रखा है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये पृष्ठ सदिश है। पृष्ठ सदिश मतलब इस पर अभिलंब जो रेखा है वो, ठीक है। ये बीच का कोण थीटा है, ठीक। विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, मेरे बोला क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, विद्युत क्षेत्र पर, एंगल पर। तो पहला सूत्र आएगा ई डॉट डॉट हो बेटा डॉट डी एस, ये एक सदिश का सूत्र है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ये सदिशों का अदिश गुणन है, अदिश, ठीक है। अदिश गुणन बोलते हैं इसको क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। ई डी एस को खोलोगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा, इन पेरों हट जाएंगे, ठीक है। ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, डी एस पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा क्या है, ई तथा डी एस के बीच का कोण, ई और डी एस के बीच का कोण। डी एस क्या है, पृष्ठ सदिश, ठीक है, या अभिलंब बोलते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा का जिक्र नहीं है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक ये बनाना बता रहा हूँ मैं आपको, नोट्स में जो दूंगा उसको भी बनाना एक तरफ बताऊँगा, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। फाई बराबर इससे मत इससे लिखा लो डी एस, ठीक है। इसका एफ अपॉन क्यू पुराना सूत्र है ये, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। बल का न्यूटन, मीटर इंटू मीटर बटे में कूलाम, तो न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग प्रति कूलाम। सीजीएस के लिए डाइन सेंटीमीटर और कूलाम का होता है स्थित कूलाम। दो स्थिति ये अपने प्रैक्टिकल बताइए कि अगर आप ऐसा रखोगे ऐसा तो ज़्यादा विद्युत फ्लक्स, और ऐसा रखोगे तो बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। चलो इसके लिए थीटा जीरो होगा, अपोजिट मान के चलना। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब पृष्ठ समांतर, पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है। जीरो होने के बाद भी लंबवत है क्योंकि वो अभिलंब से बनाती है। फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, सॉरी ये कॉस जीरो, और मान यहाँ रखा है इस जगह पर, तो कॉस जीरो का मान होता है 1, तो फाई बराबर ई डी एस, और ये हो गया 1, तो इसका अधिकतम मान हो गया डी एस। मतलब किसी भी पृष्ठ से जो अधिकतम वाला जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा ये वाला ई डी एस, ठीक है। अधिकतम वाला विद्युत, आप जो ट्यूब में लिखवा भी दूंगा, अधिकतम विद्युत फ्लक्स ये निकलेगा, और कब निकलेगा जब पृष्ठ लंबवत हो, ठीक है। चलो पृष्ठ लंबवत हो बेटा, ये पृष्ठ अगर समांतर है मतलब थीटा 90 डिग्री हो बेटा, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर, तो ई डी एस रखा उसमें, कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो होता है सॉरी जीरो, सॉरी माय मिस्टेक, कॉस 90 डिग्री होता है जीरो, कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो यहाँ जीरो का गुणा करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब सबसे न्यूनतम मान होता है जीरो। और कब, जब पृष्ठ समांतर हो। पृष्ठ समांतर हो तो इमेज कर लेना, समांतर में तो लिख लेगी नहीं बल रेखा, और लंबवत में लिख लेगी, ज़्यादा लिख लेगी, ठीक। चलो अब परिभाषा याद करा दूँ, क्योंकि परिभाषा याद हो जाएगी तो सूत्र इतना सा याद करने के बाद अब ये पूरा इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ के बाद कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, थीटा जीरो रखना और थीटा 90 रखना, ठीक। चलो परिभाषा देखो, यहाँ से विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबित दिशा में बल रेखाओं की संख्या को नाम दिया उन्होंने विद्युत फ्लक्स, ठीक। याद करने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लास्ट बार सोचो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि नोट में दिया ही मैंने, चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, विद्युत फ्लक्स के प्रकार, ये एग्जाम के लिए बिल्कुल आईएमपी नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ, पूरा समझ के रख लो। उसमें भी जो आईएमपी नहीं रहता उसको डैश लगाते, ना 3 स्टार लगाते, ना डॉट लगाते, कुछ भी, ठीक। चलो विद्युत फ्लक्स के प्रकार। विद्युत फ्लक्स 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य विद्युत फ्लक्स क्या, उसके पहले
इसके पहले वाली चीज़ का बता दूं आपको कि एक धन आवेश की अपन ने विद्युत बल रेखा कैसे बनाई थी। तो अपन एकांक धन आवेश लेते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, छोड़ते हैं, वो ऊपर की ओर जाता है, धन को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा। ये ऐसी विद्युत बल रेखा बनाई थी अपन। अगर ऋण आवेश लेंगे तो वही लेंगे अपन एकांक धन आवेश, उसको अगर रखेंगे तो ये बुला लेगा, अरे बुलाएगा, ये भी बुलाएगा, यहाँ रखोगे तो, यहाँ रखोगे तो भी बुलाएगा। तो इसकी बल रेखा ऐसी बनती है, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा बनता है। और इसका एक धन एक ऋण वाली साथ में रखी हो तो ऐसा बनता है। ये अपन ने पुराना करा है बेटा, ठीक है। अपन ने इधर से धन लिया, इधर धन लिया था और इधर ऋण लिया था, चलेगा इधर भी ले लो, लेकिन और इसमें विद्युत बल रेखा हमेशा धन से निकलती है और ऋण पे जाती है, ठीक, धन पे निकलती है और ऋण पे जाती है, ठीक। चलो अभी फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ, बता दूंगा क्यों, ठीक है। चलो इस प्रकार का काम हो रहा है। अब ये जाने वाली मतलब धन आवेश से निकल रही विद्युत बल रेखा, ये ऋण आवेश पर आई विद्युत बल रेखा। और अगर इस पूरे की बात करें, यहाँ पर अगर अपन कुछ बात करें तो इधर से तो जा रही है और इधर से आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस धन आवेश से कितनी विद्युत बल रेखा गुजर रही है, कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, तो मैं एक इमेज कर लूँगा कि मैंने यहाँ एक गोला बना लिया। अरे सोचो इसके आसपास गोला बना लिया। अब इसमें जितनी भी बल रेखा निकलेगी सब इससे होके हो जाएगी। मतलब इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखा गुजरेगी वो सभी हो गई इसकी, सभी, ठीक है। मतलब विद्युत फ्लक्स बोल लो इसके पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक। अगर किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, ये देने का काम कर रहा है, देने का, बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ इंसान खड़ा हो तो बोले यार दे ही रहे हैं, तो ये वाला जो विद्युत फ्लक्स है इससे जो गुजर रहा है, इससे, वो कहलाएगा धनात्मक। अरे बोलते ना जो इलेक्ट्रॉन का दान कर दे वो धनात्मक, तो भाई ये मान के चलो ये विद्युत बल रेखा का दान कर रहा है ये वाला पृष्ठ, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया धनात्मक। इसकी बल रेखा की बात करें तो यहाँ पर भी एक गोला बना लो। अब इस गोले को लगेगा कि यार विद्युत फ्लक्स सब अंदर आ रहा है, अरे इस गोले में प्रवेश कर पा रहा है, मतलब ये दूसरे से लिए जा रहा है, ऋणी हो जा रहा है, अरे ले रहा है, तो ये वाला जो विद्युत फ्लक्स है ऋण वाला। तो अगर विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ के अंदर आ रही है, विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ के अंदर आ रही है, तो उस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स है उसको नाम दिया उन्होंने ऋणात्मक, लेने वाला ऋणात्मक। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें देखो कुछ बल रेखा जा रही है जैसे 4, और कुछ आ रही है, देखो, ठीक, 4 बाहर जा रही है और 4 अंदर आ रही है। कहीं पर भी ऐसा हो, जो तो मैंने बना लिया, कहीं पर भी ऐसा हो कि जितनी संख्या में अगर विद्युत बल रेखा आ रही है उतनी संख्या में अगर वापस जा रही है, जैसे किसी गोले के अंदर 10 कूलाम धन आवेश है और 10 कूलाम ऋण आवेश है, तो 100% जितनी बाहर निकलेगी उतनी अंदर आएगी, तो इससे कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो अगर समान संख्या में विद्युत बल रेखा बाहर जा रही है उतनी संख्या में वापस आ रही है, समझ जाओ उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है, उसको बोलेंगे शून्य विद्युत फ्लक्स। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसको बोला, धन, देने वाला, हो बेटा। अगर जिस पृष्ठ से विद्युत बल रेखा गुजरती है, मतलब बाहर जाती है, बाहर की ओर, तो वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स बनाता है। जिसके अंदर आती है, जिस पृष्ठ में ऋण मतलब लिए जाता है, वो ऋणी हो जाता है, तो ऋणात्मक। और जितनी संख्या में बाहर जा रही है उतनी वापस आ जाती है तो धनात्मक। ये समझाने के लिए, एग्ज़ाम के लिए IMP नहीं है, डेस करके लिखवाया मैंने। हाँ, अब थोड़ा सा जानकारी मिली है कि भैया कोर्स कुछ 30% कम हुआ है, तो मैं बता दूँ आपको टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है कि सर कौन सा कम हुआ, क्या कम हुआ। देखो हम करवाएंगे ही वही जो मतलब जो कोर्स में है, जो कट गया उसको नहीं करवाएंगे। एक सबसे अच्छी बात बता दूँ आपको कि जो कम हुआ है वो इस प्रकार का कम नहीं हुआ है कि सर आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने में तकलीफ आएगी। वो कुछ चीज़ें ऐसी कम करते हैं जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, ठीक, ऐसे ही कम करते हैं। अभी जो करी वही करी उन्होंने, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी ऐसे ही कम करा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में आपको टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मतलब ये नहीं बताएं क्या हटाया, लेकिन जो करवा रहे हैं वो है आपके कोर्स में, ठीक, उसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज कम करो, आप छोटा वीडियो आज कम कराया मैंने।